मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। इंतजार हुआ खत्म, आ गए हैं हम। मैं विष्णु दिवाकर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं, जिन्हों का एग्जाम कल होना है, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक विचार वाली बुक का। तो इसमें मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, सेम डिट्टो यही क्वेश्चन आपको जो है कल के एग्जाम में मिलने वाले हैं। वीडियो देख कर जाइए। कल एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप मुझे जरूर वापस आकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं देरी ना करते हुए। तो भैया थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, वी डोंट हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो जल्दी से जल्दी हम लोग इस वीडियो को कवर कर लेते हैं जिससे कि कल का आपका एग्जाम अच्छा चला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भैया, मनु द्वारा दी गई सामाजिक विधि का वर्णन कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो मनुस्मृति है, इसके अंदर जो मनु द्वारा लिखी गई एक सामाजिक विधि है, इसको मनुस्मृति कहते हैं। और मनुस्मृति जिसे हम मनुशास्त्र भी कहा जाता है, ये जो है भारतीय समाज के जितने भी सामाजिक, धार्मिक और कानूनी जीवन जो है, इसके लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसे प्राचीन भारतीय समाज के नैतिक और धार्मिक आदेशों को संहिता माना जाता था। यानी कि जो प्राचीन समाज था, उस समय नैतिक और धार्मिक जो आदेश थे वो इसी के अंतर्गत लिखे गए थे। मनु ने अपनी विधियों में समाज के विभिन्न वर्गों के और वर्णों को उनके कर्तव्य, अधिकार, जिम्मेदारियों का विस्तार से वर्णन किया है। आप सभी ने ये बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा कि जो मनु की सामाजिक विधि थी, इसके जो प्रमुख तत्व थे वो वर्ण व्यवस्था थी। अब वो वर्ण व्यवस्था कौन सी थी ये तो आप सभी जानते हैं अच्छी तरीके से। तो हम देखते हैं पहले उस वर्ण व्यवस्था के बारे में। यहाँ पर देखो, मनु की सामाजिक विधि के प्रमुख तत्व के अंदर जो वर्ण व्यवस्था आती है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सभी बच्चों ने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बच्चों को नहीं आता होगा। तो देखो, इसमें ब्राह्मण में धार्मिक दार्शनिक शिक्षकों के रूप में कार्य करने वाले लोगों को लिया गया था। और क्षत्रिय में शासक, सैनिक और जो राज्य की रक्षा और शासन के लिए जिम्मेदार होते हैं उनको लिया गया था। और वहीं अगर हम वैश्य की बात करें तो व्यापार संबंधित और कृषि संबंधित जितना भी वर्ग था आर्थिक गतिविधियों वाला, वो सारा वैश्य। और बाकी का जो लास्ट हमारा था श्रमिक वर्ग, जो अन्य वर्गों की सेवा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम साधारण शब्दों में ही लिखेंगे क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो हम किसी जाति, धर्म या किसी के आधार पर भी हम नहीं बता सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि ना तो एग्जामिनर को अलग लगे, ना ही किसी और को अलग लगे। ठीक है। आगे चलते हैं। मनु ने प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य और अधिकारों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। उनका मानना था कि समाज की व्यवस्था तभी सही रहेगी जब अपने वर्ग के हर लोग अपने कर्तव्यों को निभाएंगे। प्रत्येक वर्ग का कार्य और जीवन शैली स्पष्ट थी और समाज में सामंजस्य बनाए रखने के लिए इस व्यवस्था को महत्व दिया जाता था। सामंजस्य यानी कि तालमेल, कि भैया समाज में तालमेल बना रहे, इसीलिए इन सारी विधियों का इस्तेमाल किया जाता था। आगे बताया गया है कुलीनता और जाति। मनु ने यह भी कहा कि समाज में जातिवाद को बनाए रखना जरूरी है। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था को धार्मिक दृष्टिकोण से सही ठहराया गया है। हर व्यक्ति को अपने जन्म के अनुसार ही कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यानी कि जिस वर्ण में, जिस व्यवस्था में उसका जन्म हुआ है, उसके आधार पर ही उसको समाज में एक प्रकार की व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर बताया धर्म और कर्तव्य। मनु ने बोला कि जो धर्म है उसको जीवन का सर्वोत्तम आदर्श मानना चाहिए। धर्म के पालन से व्यक्ति का जीवन सुखमय होगा, समाज का जीवन समृद्ध बनेगा और धर्म का पालन करने से व्यक्ति पुण्य और संपत्ति उसकी बढ़ती है। ठीक है। फिर आता है हमारा सजा और न्याय। तो मनुस्मृति में अपराधों के लिए स्पष्ट सजा का प्रावधान है। यानी कि उसमें स्पष्ट सजा बताई गई है। समाज के हर वर्ग के लिए उचित न्याय और दंड का उल्लेख भी दिया गया है। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर संपत्ति और विरासत के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी कहा था, वी डोंट हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। आप सिर्फ ये पॉइंट्स पॉइंट्स जो हैं उस तरीके से ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए और थोड़ा सा सुन लीजिए। बाकी आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। संपत्ति और विरासत। मनु ने संपत्ति के वितरण और परिवार के भीतर विरासत के नियमों का भी निर्धारण किया है। वो ये भी मानते हैं कि पुरुष को अपनी संपत्ति और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यानी कि जो पुरुष हैं घर के अंदर, वो क्या करें, वो अपनी संपत्ति और अपने कर्तव्य का पालन करें। और महिला को अपनी स्थिति और अधिकारों के अनुसार उनका हिस्सा मिलना चाहिए। महिलाओं के लिए एक विशेष स्थान था, लेकिन वह मुख्य रूप से पुरुषों के अधिकार और संरक्षण के तहत ही थे। और आपको मैं बता दूं कि स्टार्टिंग से लेकर आज तक भी जो पितृसत्ता की ही बात की जाती है, चाहे कोई कितना भी डेवलप हो जाए हर जगह पर, फिर भी आज भी जो है महिलाओं को उस तरीके से जो है उनको हिस्सा प्राप्त नहीं हो रहा है जिस तरीके से जो पुरुषों को समाज में दायित्व दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं परिवार और विवाह। मनु ने परिवार और समाज का परिवार को समाज का मूल इकाई माना है। उन्होंने बोला कि जो परिवार है वो क्या है, समाज का एक मूल इकाई है। उन्होंने कहा विवाह, परिवार और संतानों के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है और यह सामाजिक और धार्मिक दायित्वों को निभाने का एक तरीका था। उसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट आता है इसमें, आचार व्यवहार और नैतिकता। मनु ने सामाजिक जीवन में आदर्श आचार व्यवहार का पालन करने की सलाह दी है। उन्होंने व्यक्तिगत स्वच्छता, सद्गुण और जीवन के उच्च नैतिक आदर्शों पर जोर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, उसके बाद में हमारा ये निष्कर्ष है और हमारा पहला प्रश्न खत्म हो जाएगा। तो भैया बिल्कुल एज इट इज आप यहाँ पर समझ लीजिए, पॉइंट याद कर लीजिए और कल के एग्जाम में आप बिल्कुल आग लगा देंगे।
निष्कर्ष, मनु की सामाजिक विधि भारतीय समाज में एक सुसंगत और व्यवस्थित सामाजिक संरचना की ओर इशारा करती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का धर्म कर्तव्य निर्धारित किया जाता है। तो ये आपका निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है भैया। अब हम बात करते हैं हमारे इसके दूसरे प्रश्न की। तो एक और प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दे देता हूँ मैं, जिसमें ये जो इम्पोर्टेंट ही है, समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भारतीय राजनीति जो चिंतक हैं, इनका विकास, विशेषता और इनके स्रोत के बारे में बताना है। तो भैया, भारतीय राजनीति चिंतन का जो विकास है, एक लंबी विविध परंपरा है, जो प्राचीन समय से लेकर आधुनिक काल तक फैली हुई है। अब हम बात करेंगे डायरेक्टली कि जो भारतीय राजनीति चिंतक है, इसके विकास की क्या विशेषता है ना? तो भैया सबसे पहला पॉइंट हमारा धार्मिक और नैतिक मूल्यों का प्रभाव। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपको जो भी पॉइंट बताए जा रहे हैं, इन पॉइंटों को आप समझ लीजिए और जो भी मैं बोल रहा हूँ उनको आप आराम से सुन लीजिए। पूरा पेपर हो जाएगा आपका। तो भारतीय राजनीति चिंतन का एक महत्वपूर्ण पहलू धार्मिक और नैतिक आदर्शों का प्रभाव है। जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो और ऐसी कोई बहुत सारे धर्म है, इस्लाम धर्म है, ऐसी परंपराओं ने राजनीति और शासन के सिद्धांत पर गहरा प्रभाव डाला है। जैसे कि धर्म का पालन करने का विचार, जो कि एक आदर्श शासन और समाज की स्थापना का मार्ग है। धर्म का पालन कीजिए, चाहे आप किसी भी धर्म से हैं। राजा और प्रजा के संबंध, अब इसमें ये बताइए कि दोनों में मतलब क्या रिलेशंस थे, जो वहाँ के जो राजा हैं और जो वहाँ की जो प्रजा है, इनमें क्या जो संबंध दिखाए गए हैं। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो राजा और प्रजा है, इनके बीच में जो है ना संबंध जो है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। भारतीय दार्शनिकों ने माना है कि राज्य का मुख्य उद्देश्य प्रजा की भलाई होता है ना? तो चाणक्य जो है, उन्होंने अर्थशास्त्र में राजा की भूमिका और कर्तव्य के बारे में बताया है। मगध साम्राज्य के बारे में भी यहाँ पर जो हम बात करेंगे, तो इसमें कांतिक धर्मशास्त्र की परंपरा के शासन और नियमों के बारे में चर्चा की गई है। तो कहने का मतलब ये है कि राजा का जो प्रथम कर्तव्य होता है, वो क्या होता है कि जो प्रजा है ना, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे, इसका कल्याण करे, है ना? उसके बाद में आता है भैया लोकतंत्र की शुरुआत। अब लोकतंत्र, भारतीय राजनीति चिंतन में प्रारंभिक लोकतांत्रिक प्रणालियों का अस्तित्व था, जैसे कि विधि सभा, जनपद प्रणाली जिसे बोलते थे, गणराज्य कहा जाता था। बौद्ध काल में बिहारा और संघ के रूप में भी इन सब चीजों के बारे में जानकारी हमारे को मिलती है। फिर उसके बाद में भैया इसी में आपका फोर्थ पॉइंट आता है आध्यात्मिक और तात्विक दृष्टिकोण। अब ये क्या होता है, देखो, तो आध्यात्मिक का मतलब होता है कि अध्ययन रूप से, यानी कि भगवान के चिंतन में आप लीन हो जाना। भारतीय राजनीति चिंतन को धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ में देखा गया है। जैसे कि भगवत गीता में कर्तव्य दिए गए हैं, धर्म राजनीति के संबंध में महत्वपूर्ण विचार दिए गए हैं, उनके बारे में आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बताया गया है कि सत्ता का सही उपयोग क्या है और कैसे एक शासक को अपने कार्यों के लिए कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। तो यानी कि जो अगर हम बात करें, हम आध्यात्मिक और तात्विक दृष्टिकोण अगर रखते हैं, तो जैसे भगवत गीता है, एक हमारी धार्मिक किताब है, इसको हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें पता चलेगा कि किस तरीके से एक शासक को अपने कार्य को लिए मतलब जो है कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट, तो सामाजिक न्याय और समानता। तो भारतीय चिंतन और सामाजिक न्याय, समानता और धर्म के सिद्धांतों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। जिसके अंदर हम बात करें कि जो समाज में जो न्याय और समानता फैलाने की जो बात की गई है, जैसे कि बुद्ध और महावीर ने समाज के अलग अलग वर्गों के बीच में समानता की बात की है। ठीक है, और शासकों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी किया है, बुद्ध और महावीर ने। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर जो इस वाले इसका जो लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट होगा, कि भारतीय राजनीति चिंतन के जो स्रोत है वो क्या है, मतलब कहाँ से पता चला। तो भैया वेद और उपनिषद के बारे, उपनिषद से, महाभारत और भगवत गीता से, मनुस्मृति धर्मशास्त्र से, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और बौद्ध और जैन धर्म के साहित्य और मध्यकालीन और मुस्लिम राजनीति के आधार पर, इन सब चीजों से हमारे को जो यहाँ की जानकारी मिलती है। उसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट है इसके अंदर कौन सा, आधुनिक विचारक। तो मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट से। सबसे पहला भैया इसमें बताया गया वेद और उपनिषद। देखो, भारतीय राजनीति चिंतन की जो शुरुआत है, वो वेदों और उपनिषद से होती है, जहाँ राज्य, कर्तव्य, धर्म, इनके बारे में सारी चीजें जानकारी दी गई है। और वेदों में जो है राजा के कर्तव्य, प्रजा के अधिकार, इन पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं महाभारत और भगवत गीता की। तो भैया विशेष रूप से भगवत गीता जो है, वो भारतीय राजनीति चिंतन का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, कि जो भारतीय राजनीति चिंतन है, ये इसकी जानकारी जो सबसे ज्यादा कहाँ से मिली है, वो मिली है भगवत गीता से। क्योंकि गीता में जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म के बारे में, कर्तव्य के बारे में और राजनीति के महत्व के बारे में सारी चीजें बता दी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में मैंने एक क्वेश्चन भी ऊपर पढ़ाया था आपको, कि भाई जो मनुस्मृति है, वो अन्य धर्मशास्त्र भारतीय शासन की नींव है, क्योंकि सबसे पहले मनुस्मृति आई, उसी के आधार पर ही जो है शासन चलता था। फिर आया कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो भैया जो कौटिल्य जो है, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, इन्होंने जो अर्थशास्त्र नाम की एक भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। यानी कि इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। उसमें इन्होंने शासन का सिद्धांत, उसकी न्याय की प्रणाली, किस तरीके से वहाँ पे जो है व्यवस्था की जाएगी, ये सब चीजें इसके अंदर चर्चित है। उसके बाद आता है भैया आपका बौद्ध और जैन साहित्य। तो भैया बौद्ध और जैन साहित्य की अगर हम बात करें, तो समाज के अंदर आदर्श जितने भी हैं, आदर्श रूपों की चर्चा की गई है, वो जैन और बौद्ध साहित्य में ही की गई है।
जिसमें हम सत्य, अहिंसा, धर्म इन सब की चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। फिर आता है भैया मध्यकालीन में जो मुस्लिम राजनीतिक, तो इसमें हमारे अल बिरूनी हो गए, इब्न बतूता हो गए, है ना? तो इन लोगों ने भी जो है बहुत सारी राजनीति का अध्ययन किया और राजनीतिक व्यवस्था को विस्तार से समझाया है। फिर हम आ जाते हैं अपने इस अ, जो वर्तमान का जो समय है, आधुनिक विचारक जो है वो कौन से हैं? स्वामी विवेकानंद, राम मोहन राय, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, ये भी एक महान विचारक रहे हैं और जिन्होंने क्या करा है कि योगदान इसमें दिया है। ठीक है, फिर ये उसका आपका निष्कर्ष यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में हमारा थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है भैया। तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर कि भैया बृहस्पति के सप्त प्रकृति सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब जो हमारी ये किताब है, इस किताब के अंदर इस तरीके के बहुत सारे विचारकों के बारे में दिया गया है। तो आपको क्या करना है, बस आपको इनको अच्छी तरीके से समझ लेना है बस। जैसे कौटिल्य का सप्तांक था, ऐसे यहाँ पर बृहस्पति का सप्तांक है, परंतु वो थोड़ा सा डिफरेंट है ना, हल्का सा अलग है। तो बृहस्पति भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपरा में एक प्रमुख व्यक्तित्व माने जाते थे। उन्हें देवताओं के गुरु के रूप में सम्मानित किया गया है। उनका सब प्रकृति से सिद्धांत था ना, वो राजनीतिक, नैतिक और सामाजिक विचारों का हिस्सा है। अब कैसे, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बृहस्पति के सब प्रकृति सिद्धांत के जो मुख्य तत्व है वो कौन कौन से हैं, देखो। सबसे पहला राजा यानी कि राजनीति। तो वो ये कहते हैं कि भैया राजा, राज्य की जो सफलता है ना और जो स्थिरता है वो किसके ऊपर है, वो एक राजा के ऊपर है। यानी कि एक वहां पर योग्य और धर्मनिष्ठ राजा का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, राजा का कर्तव्य केवल युद्ध जीतना और साम्राज्य का विस्तार करना नहीं है, बल्कि अपने प्रजा के प्रति उत्तरदायी होना और न्यायपूर्ण भी होना जरूरी है। ठीक है, ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। फिर आता है हमारा समाज यानी कि जनता। तो भैया बृहस्पति का मानना ये था कि समाज के अलग अलग वर्गों के बीच में जो तालमेल बिठाए रखना है, सामंजस्य बनाए रखना है, वो भी किसका काम है, वो राजा का काम था। परंतु समाज का हर वर्ग यानी कि जो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अपने कर्तव्यों का पालन करे, तो ही राज्य व्यवस्था सही तरीके से चल पाएगी। ये समाज यानी कि जनता। फिर हमारा आता है तीसरा, धर्म, नैतिकता और कर्तव्य। तो बृहस्पति ने यह भी कहा कि धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसके अनुसार अगर राज्य की सफलता और समृद्धि अगर देखी जाए तो धर्म का, यानी कि धर्म का पालन करने से ही राज्य में न्याय, सुरक्षा और समृद्धि बनी रहती है। शासक को अपनी नीति निर्णयों में धर्म का पालन करना चाहिए, हर चीज को देख कर चलना चाहिए ना। वो केवल धार्मिक शक्ति मिलती है उसको, बल्कि प्रजा भी उसका विश्वास जो है उस पर बना रहता है। तो यहाँ पर धर्म। उसके बाद में आता है न्याय यानी कि विधि और न्याय व्यवस्था। तो उन्होंने कहा कि भाई राज्य में सभी प्रकार के न्याय, चाहे वह सामाजिक हो, राजनीतिक हो, कानूनी हो, उचित तरीके से होनी चाहिए, है ना। तो वो किसी के साथ में भेदभाव ना हो, जो जिसके लायक है उसको उसका वाजिब हिस्सा दिया जाए, तो यही न्याय है ना। फिर आता है आपका भैया कूटनीति। कूटनीति यानी कि जिसे रणनीति बोला जाता है, राजनीति कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि राज्य को चलाने के लिए कूटनीति का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। उनका मानना था कि जो शासक है वो अपने अगर राज्य की सुरक्षा करना चाहता है, उसका विस्तार करना चाहता है, तो उसको जो है कूटनीतियों का उपयोग करना चाहिए और उसको ये समझ में आना चाहिए कि भाई किस तरीके से वो अपनी कूटनीति को अच्छा करे और उसमें निपुण हो जाए। ठीक है, फिर आता भैया सैन्य यानी कि सैन्य बल या फिर सेना। तो एक राज्य की सफलता के लिए वहां पर सेना का होना भी बहुत जरूरी है। सेना क्या करेगी, राज्य की सुरक्षा करेगी, आंतरिक और बाहरी रूप से, है ना। तो सेना का मजबूत होना भी बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। और उसके बाद में लास्ट हमारा पॉइंट आता है आर्थिक व्यवस्था। भैया ये तो हर किसी की बात है, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल, धन और संपत्ति का प्रबंध। तो आर्थिक व्यवस्था का राज्य के संचालन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अगर पैसा है तो सब कुछ है। तो उनका मानना था कि जो शासक है उसको राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए उचित उपाय करने चाहिए। संसाधनों का सही उपयोग करे, व्यापार, कृषि का समर्थन, जनता की भलाई के लिए सुनिश्चित करना शासक के प्रमुख कार्य के अंदर शामिल माना जाता है। एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था राज्य की सफलता का आधार बनती है। फिर हम वही इसका निष्कर्ष बता देंगे कि भैया सब प्रकृति सिद्धांत जो है वो भारतीय राजनीति और राज्य व्यवस्था के संचालन के लिए एक विस्तृत और समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो बहुत ईजी थे, आपके ज्यादा कोई डिफिकल्ट लाइन नहीं लिखी है, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। एक और वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिंगायत धर्म क्या है और लिंगायत संप्रदाय की स्थापना में जो बासवन्ना थे इनकी क्या भूमिका थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा, सेम वही उसमें से बस थोड़ा सा आपका इसमें बढ़ा दिया गया है। तो देखो, लिंगायत धर्म एक प्रमुख भारतीय धार्मिक परंपरा है जो कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वो कर्नाटक में वह जो प्रचलित है ना। और यह शिव धर्म को सर्वोच्च देवता मानते हैं, जो लिंगायत थे। ठीक है, और जो वैष्णववाद थे वो कौन थे, विष्णु जी को मानते थे। लिंगायत वाले किसको मानते थे, शिव जी को मानते थे। तो मुख्य रूप से बासवन्ना द्वारा स्थापित किया गया था इसको। लिंगायत धर्म ने हिंदू धर्म की पारंपरिक, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक संरचनाओं से अलग एक नई दृष्टिकोण प्रस्तुत की है, जिसमें वो जातिवाद, पाखंड, मूर्ति पूजा, पुरानी धार्मिक कृतियों के खिलाफ विद्रोह भी इन्होंने किया था। तो जो लिंगायत जो कि शिव की पूजा करते हैं, ठीक है, और जो लिंग को धारण करते हैं अपने उसमें गले में। ठीक है, तो लिंगायत धर्म की परिभाषा क्या है, देखो भाई, शिव भक्त,
सिंपल सी बात, जो शिव को सर्वोच्च देवता मानते हैं और लिंग के रूप में उनकी पूजा करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसकी बात करते हैं भैया लिंगायत धर्म के सिद्धांत क्या है। देखो कि भाई निराकार शिव, शिव की पूजा लिंगायत धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। शिव के निराकार रूप की पूजा की जाती है, यानी कि लिंग की पूजा की जाती है। स्मार्ट एवं भक्ति, देखो लिंगायत धर्म का विश्वास है कि आत्मा का उद्धार केवल भक्ति और आत्मसमर्पण के द्वारा ही संभव है। हर कोई यही कहता है कि अगर आपको भाई जो मुक्ति चाहिए, आपको जो है उद्धार चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो कार्य के प्रति हो, चाहे वो ईश्वर के प्रति हो। आध्यात्मिक स्वतंत्रता, लिंगायत धर्म में व्यक्ति को आध्यात्मिक स्वतंत्रता दी जाती थी और जिसमें जातिवाद, पाखंड और धार्मिक आडम्बरों का भी विरोध किया गया था। उसके बाद में जन्म और मृत्यु के चक्र का उल्लंघन है। इस धर्म में पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष का सिद्धांत इसके बारे में बताया गया और हिंदू धर्म से भिन्न तरीके से इसको समझा जाता है। उसके बाद में हमारा बात करें इसके अंदर जो लास्ट पॉइंट है कि जातिवाद और सामाजिक सुधार, तो लिंगायत धर्म ने क्या करा, वर्ण व्यवस्था, सामाजिक भेदभाव, इनका भी विरोध किया है। ये जो है ना, और ये हमेशा क्या करते थे, समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देते थे। अब भैया इसमें आ जाता है कि भैया जो वासवन्ना जी थे, तो इनकी क्या भूमिका थी। तो ये तो संस्थापक माने जाते हैं लिंगायत धर्म के, जो उन्होंने वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय की नींव रखी थी, उसका प्रचार प्रसार किया था। और यहाँ पर इनका जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा सा अलग है सबसे। जैसे ये धार्मिक सुधारक के रूप में वासवन्ना, यानी कि इन्होंने क्या करा, शिव की निराकार पूजा करेंगे, ईश्वर तक पहुंचने का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। उन्होंने क्या बोला, हर व्यक्ति अपने तरीके से ईश्वर से जुड़ने का अधिकार रखता है और वो अपनी तरीके से ईश्वर से जुड़ सकता है। समाज सुधार के रूप में वासवन्ना उन्होंने क्या करा, जातिवाद, धार्मिक प्रखंड, इन सबका विरोध किया है। ठीक है, उसके बाद में वचन और कविता का योगदान, वासवन्ना ने अपने शब्दों कविताओं के द्वारा जो है, जो बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं, उसका प्रचार प्रसार किया है। फिर आता है आपका लिंगायत समुदाय का गठन। तो भैया वासवन्ना लिंगायत धर्म के अनुयायियों को एकजुट किया और एक संगठन की स्थापना भी उन्होंने की थी, और जो भक्ति, समानता, धर्मनिष्ठा के सिद्धांत पर आधारित हो। फिर वो बोलते हैं भैया साधना का आदर्श। वो कहते हैं कि जो कर्म योग है और भक्ति, उनको ही वो प्रमुखता देते हैं। उनका मानना था कि व्यक्ति को अपने कर्मों में निरंकन और ईश्वर के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना अभी कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आप जो है अपने कार्य के प्रति लीन है, आप भक्ति के प्रति लीन है, तो आपको जरूर मोक्ष प्राप्त होगा। निष्कर्ष, लिंगायत धर्म जो वासवन्ना द्वारा स्थापित किया गया था, भारतीय समाज और धर्म में एक महत्वपूर्ण क्रांति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये इसका निष्कर्ष हो गया। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो भैया टाइम हमारे पास कम है, मैंने आपको कहा था थोड़ा तेजी से चलेंगे, तो प्लीज आप लोग, अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो को थोड़ा सा वापस जाकर दोबारा देख लीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप मुझे जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। उसके बाद में आता है हमारा भैया कि जो कबीर और गुरु नानक ने दार्शनिक सिद्धांत साम्यवाद के विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें बताइए, देखो कबीर और गुरु नानक, इनके दार्शनिक सिद्धांत साम्यवाद के विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं, नहीं इसकी विवेचना करनी है। क्या आपको लगता है ऐसा? तो देखते हैं। तो भैया भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत माने जाते हैं, वो कौन माने जाते हैं, कबीर और गुरु नानक माने जाते हैं ना, जिन्होंने क्या करा, अपनी शिक्षाओं के माध्यम से धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक असमानताओं का विरोध किया है। और उनके विचारों में साम्यवाद के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की झलक भी मिलती है। अब हम बात करेंगे किस चीज़ की, कि भैया जो कबीर है, इनका दार्शनिक सिद्धांत क्या है। फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जो गुरु नानक है उनके बारे में। ठीक है, तो गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हम कबीर का देख लेते हैं यहाँ पर दार्शनिक सिद्धांत क्या है। तो कबीर ने अपनी काव्य रचनाओं और पदों में समाज की असमानताओं का विरोध किया, धार्मिक पाखंड, जातिवाद और आर्थिक असमानताओं के खिलाफ में आवाज उठाई है। सिंपल समझ में आ रहा है। फिर हम इसके पॉइंट देखते हैं। समानता का सिद्धांत, कबीर ने जातिवाद और सामाजिक भेदभाव का कड़ा विरोध किया है। भाई मानते थे कि ईश्वर के समक्ष सभी मनुष्य समान है, चाहे उनकी जाति, धर्म कुछ भी हो। ठीक है, मस्जिद को जाए दान, जाए दीन को, मंदिर जाए है राम। देखो, मस्जिद को जाए दीन को और मंदिर जाए हैं राम, कबीर भी रहे उनकी जगह जिनका दिल हो शांत। वो कहते हैं कि भाई चाहे आप मस्जिद की बात करो, चाहे आप मंदिर की बात करो, तो भैया हर जगह पर जिसका दिल बिल्कुल शांत रहेगा वहाँ पे भगवान का निवास रहता ही रहता है, चाहे फिर वो किसी भी धर्म की बात कर रहे हो, है ना। फिर वो धार्मिक आडंबरों का विरोध भी करते हैं, कि कबीर ने ये भी कहा कि जो भारी दिखावे का जो है ना विरोध जो है, उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म वह है जो दिल से जुड़ा हुआ है, वह नहीं जो मंदिर मस्जिदों में जाकर अंधविश्वास के रूप में प्रकट होता है। उसको उन्होंने ये चीज नहीं मानी है। और कबीर ने धर्म के नाम पर चलने वाले शोषण और भेदभाव को भी नकारा है। ठीक है, फिर समाज में आर्थिक असमानता का विरोध भी कबीर ने गरीबों और निर्धन लोगों के अधिकारों की बात भी की है। ठीक है, कि भाई बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने पदों से जो है शोषण और गरीबी पर तीखा व्यंग भी उन्होंने रचा है, और धर्म और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से भी जो मेल खाता है। तो यहाँ पर जो है कबीर ने बताया। अब हम बात करते हैं किसकी, गुरु नानक के दार्शनिक सिद्धांत की। तो गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म की स्थापना की थी उन्होंने, सिख धर्म की।
उन्होंने भी जो है सामाजिक समानता और धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार किया है। और वो क्या कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई गुरु नानक का ये मानना था कि सभी मनुष्य समान है और किसी पर भी श्रेष्ठता का अधिकार नहीं है। उनका प्रसिद्ध विचार क्या था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, ठीक है, कोई हिंदू नहीं है कोई मुसलमान नहीं है, सिर्फ हम इंसान हैं सारे के सारे। इस विचार से गुरु नानक ने धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव का विरोध किया है। उसके बाद आता है हमारा सामाजिक न्याय और श्रम। तो गुरु नानक ने बोला कि श्रम को महान माना जाता है, आप जितना मेहनत करोगे जितना श्रम करोगे उतना सम्मान आपको मिलेगा। ईमानदारी से काम करना, श्रम के मूल्य को समझने की सलाह उन्होंने दी है। उसके बाद में आर्थिक न्याय। तो गुरु नानक ने दान, सेवा और समान वितरण, आपने देखा होगा जो सिख समुदाय है वो आज भी निर्धन लोगों की मदद करना और भोजन की व्यवस्था कराना, आपने देखा होगा ना, आप जाओ कभी गुरुद्वारे में तो आपको जो है पेट भर वहाँ पर भोजन मिलेगा बिना किसी पैसा दिए, ठीक है ना, कोई पैसा नहीं देना आपको। तो ये आपका उसके अंदर निष्कर्ष कि कबीर और गुरु नानक दोनों ही सामाजिक समानता और धार्मिक भेदभाव का विरोध करते थे और इन सब चीज़ों पर उन्होंने ध्यान दिया है, शोषण का विरोध किया है समानता न्याय के आधार पर, और एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण भी माना जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं टिप्पणियों की। तो भैया आपके ना कुछ यहाँ पर 5 से 6 टिप्पणी आएंगी, छोटी छोटी, वो भी आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है। तो आपको हमें जल्दी जल्दी से कंप्लीट कराना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ा देता हूँ। मनु के न्याय सिद्धांत की बात करेंगे। तो भैया मनु के बारे में ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ ही लिया था थोड़ा सा, फिर भी यहाँ समझ लेते हैं। तो मनुस्मृति में अंदर बताया गया है कि मनु के द्वारा जो है मनु सिद्धांत भी कहा जाता है उसको, जो इसमें जो इनकी जो किताब थी। तो मनुस्मृति के अंदर क्या क्या बताया गया है देखो। मनु ने न्याय को धर्म यानी कि सच्चाई, नैतिकता और कर्तव्य के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में प्रस्तुत किया है। सबसे पहला न्याय का उद्देश्य, उन्होंने बोला कि न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है, कि समाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं उसमें समानता, शांति और व्यवस्था बनाए रखें, है ना। न्याय में निष्पक्षता, कि मनु ने यह भी कहा कि न्याय में निष्पक्षता पर जोर दिया गया है और ये कहा गया कि शासक को धर्म और कानून का पालन करते हुए सभी को समान न्याय देना चाहिए। कानून प्रणाली, तो मनु ने कानूनी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि जो अपराधी हैं उनके लिए दंड की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा उन्होंने साक्ष्य और गवाही के महत्व को भी बताया है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि अपराधी को उचित सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में भय और अनुशासन बना रहे, क्योंकि अगर डर नहीं रहेगा तो लोग क्या करेंगे, वो भी वही हरकत करने लगेंगे जो दूसरों ने की है ना। उसके बाद में आता है आपका वर्ग आधारित न्याय। मनु के सिद्धांत में वर्ण व्यवस्था का भी प्रभाव देखा जाता है, और जैसे कि आपने 4 वर्णों के बारे में देखा होगा ना, पढ़ा था, वही सेम चीजें। फिर हम बात करते हैं, इसमें हमारा एक और हमारा टिप्पणी आती है कि भाई राजसत्ता के संदर्भ में अबुल फजल के क्या विचार हैं। तो अबुल फजल जो है मुगल सम्राट अकबर के दरबारी विद्वान है, इतिहासकार, राजनीतिक विचारक भी थे। इनका योगदान क्या था, इन्होंने एक किताब लिखी थी अकबरनामा और आईने अकबरी, और उन्होंने अकबर की शासन व्यवस्था, न्याय, राज्य संचालन, इन सभी चीजों के बारे में विश्लेषण यहाँ पर इनके बारे में बताया है। अब राजसत्ता और धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, जो सभी धर्मों को एक समान रूप से मानते हैं ना। तो अबुल फजल ने अकबर की धर्मनिरपेक्ष नीति की सराहना की और उसे राजसत्ता का एक प्रमुख हिस्सा माना कि भाई सभी धर्मों को एक समान मानो, धार्मिक विविधता का सम्मान करते हुए सभी धर्मों को समान अवसर और सम्मान देना चाहिए। दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखें, शासन की वैधता। तो शासन की वैधता और शासक का कर्तव्य, कि अबुल फजल ने कहा कि जो शासक है वो धार्मिक नैतिक कर्तव्यों पर निर्भर है। शासक का कर्तव्य केवल राज्य का संचालन करना नहीं है और सुरक्षा नहीं था, बल्कि न्याय और प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता देना भी था, है ना। ये तो सारे के सारे विचारक सेम ही बोलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राज्य का संचालन, अबुल फजल के विचार में राज्य का संचालन एक संवेदनशील और विवेकपूर्ण तरीके से होना चाहिए। हर चीज को देखकर परख कर, है ना, मंत्री, सलाहकारों, अधिकारियों को सही दिशा में मार्गदर्शन करना, न्यायपूर्ण शासन की स्थापना करें। ये सारे के सारे राज्य का संचालन वाला पॉइंट है। फिर आता है न्याय और प्रशासन। तो भैया अबुल फजल ने न्याय को राज्य की सफलता के लिए महत्वपूर्ण बताया कि अगर आप न्याय रूप से शासन करते हैं, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दोनों समुदाय के बीच में न्याय का समान वितरण हो, ठीक है, और उनके अनुसार राज्य के प्रशासनिक ढांचे में समानता और सभी वर्गों के प्रति न्याय बहुत जरूरी माना गया है, ठीक है। ये हमारा इस वाले पॉइंट का आंसर खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारा एक और क्वेश्चन आता है जिसका नाम था, जो हमारा टिप्पणी आएगी, तिरुवल्लुवर के नैतिक जीवन एवं राजनीतिक विचार क्या थे। तो भैया ये भी कौन थे, एक तमिल कवि थे, संत और दार्शनिक भी माने जाते थे, जिन्होंने अपने काव्य रचना के माध्यम से जीवन के नैतिक और राजनीतिक पहलुओं को गहरे विचार डाले हैं। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है, तिरुकुरल है। और ठीक है, तिरुकुरल। और उन्होंने जो है आगे, यह ग्रंथ जीवन के विभिन्न पहलुओं को कवर करता है, जिसमें कि नैतिक जीवन, राजनीतिक, प्रेम, धर्म, आध्यात्मिकता, ये सब कुछ इसमें शामिल है। अब इनके नैतिक जीवन के सिद्धांत को देख लेते हैं। जैसे आर्थिक जीवन के बारे में इन्होंने बताया कि ईमानदारी, कड़ी मेहनत, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। सामाजिक जीवन में इन्होंने कहा कि सामाजिक रिश्ते, अच्छाई, सच्चाई को महत्व दिया गया है। आध्यात्मिक जीवन में धर्म को इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है, सत्य बोलने पर, धर्म का पालन करने पर, ईश्वर में विश्वास रखना, है ना।
और फिर उसके अंदर व्यक्तिगत जीवन में इन्होंने बोला कि भाई व्यक्तिगत शांति होनी जरूरी है, स्वयं के आत्मानुशासन यानी कि डिसिप्लिन पर भी इन्होंने जोर दिया है। राजनीतिक विचार में इन्होंने कहा शासन का कर्तव्य। सेम वही सारी चीजें जितने भी बड़े बड़े विचारक बोलते हैं सेम बोलते हैं। न्यायपूर्ण दयालु होना चाहिए जो राजा है हमारा, है ना, प्रजा के प्रति अपना। न्याय और धर्म यानी कि न्याय धर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। सभी वर्गों के लिए समान न्याय होना यहाँ पर जरूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। ठीक है। सहिष्णुता का मतलब होता है समाज में सभी के साथ एकता के अंदर रहना, है ना। उनका मानना था हर व्यक्ति को अपने धर्म के पालन का अधिकार होना चाहिए। तो यही हमारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद में हमारा जो है ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। फिर हमारा एक लास्ट क्वेश्चन आता है आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत। अब आदि शंकराचार्य भारतीय दर्शन के महान आचार्य और अद्वैत वेदांत के संस्थापक थे। उनका योगदान भारतीय तात्विक और धार्मिक विचारों में भी अनमोल माना जाता है। एक्चुअल में जो है वास्तविकता की एकता और आध्यात्मिक अनुभूति पर भी इन्होंने जोर दिया है। अब इनका जो सिद्धांत है वो क्या कहता है। अद्वैता का अर्थ होता क्या है, निराकार या फिर अद्वितीय यानी एकांत का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत, सॉरी। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म और आत्मा के बीच कोई अंतर नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि भाई जो ब्रह्म यानी कि जो ईश्वर है और जो आत्मा यानी कि इंडिविजुअल जो सोल होती है, दोनों ही एक है और वास्तव में कोई भेद इसके अंदर नहीं है। इसके मुख्य तत्व क्या है। ब्रह्म की निराकारता यानी कि ब्रह्म का कोई आकार नहीं है। शंकराचार्य ने बोला है कि ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, सब कुछ जो है वो हमारे भीतर ही छुपा हुआ है, जिसका कोई रूप गुण जो है भगवान का नहीं है, वो सब कुछ हमारे अंदर ही है ना। माया, शंकराचार्य ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि संसार में जो भेदभाव और विविधता दिखाई देती है असल में माया का परिणाम है। माया का अर्थ है अज्ञान या भ्रम जो हमें असल सत्य से दूर करता है। फिर हम बात करते हैं आत्मा और ब्रह्म का एकत्व। शंकराचार्य ने यह कहा कि हर व्यक्ति की आत्मा जो है वो दोनों ही एक तत्व है, चाहे वो यूनिवर्सल सोल मानो चाहे वो इंडिविजुअल सोल मानो, बिल्कुल सेम है। लास्ट में उन्होंने मोक्ष के बारे में बात की है। और ये बोलते हैं व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और संसार के भ्रम से बाहर निकलता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब इनका योगदान यहाँ पर दिया गया है वेदांत का पुनर्निर्माण, उसके बाद में प्रचार और आस्थाओं का सुधार और संप्रदाय की स्थापना। तो भैया यहाँ पे हमारा जो है ये प्रश्न खत्म हो जाता है और उसके बाद में आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया 30 मिनट के अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि कल के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कल आपके पेपर में सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए नमस्कार।